हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आई होप ऑल यू गाइस विल बी फिट एंड फाइन। और सबने मुझे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी कंटिन्यूअसली वीडियोस देख रहे थे और मुझे सब्सक्राइब किया हुआ था, उन्होंने फॉलो कर रहे थे, उन्होंने तो बेताबी से मेरी वीडियोस का इंतज़ार किया होगा। क्योंकि जो लोग आपसे टच में आ जाते हैं, फिर उनको वो होता है कि मतलब क्या वजह है कि वीडियोस नहीं बनाई। कुछ तो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह भी आए थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही। तो उसकी एक नहीं, काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन आज का जो मेरा मौज़ू है वीडियो बनाने का, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ महीने पहले आई हुई थी जॉब्स, और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। आई थिंक 150 हैं एएसएफ की, एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, और कारपोरल की आई थी 600। तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है इसमें। तो इसमें रोल नंबर स्लिप्स भी आ गई हैं, और लोगों की मतलब फिजिकल भी स्टार्ट हो गया है, रनिंग वगैरह सारा कुछ। तो ये एक है स्लिप जो मेरी ही है तकरीबन। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मतलब बताया गया डेट टाइम, आपकी जो स्लिप होगी वो इस तरह की होगी। ये मैंने किया है कारपोरल की पोस्ट के लिए अप्लाई, दूसरी पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। बट इसमें सब कुछ मतलब मेंशन्ड है। मैं अपने आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अप्लाई किया था। और लड़कियों को तो बहुत से उनके क्वेश्चंस और क्वेरीज होती हैं डिफरेंट वीडियोस में। लड़कों को अच्छे से गाइड कर दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि रह जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लड़कियों के होता है कि क्या हमसे पुशअप सिटअप्स करवाए जाएंगे। तो इसका आंसर है कि नहीं, लड़कियों से पुशअप सिटअप्स वगैरह नहीं करवाए जाते, ठीक है। कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ दौड़ वगैरह भी करवाई जाती है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो मीटर जो दौड़ है वो करवाई जाती है, ठीक है। और लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने दिया था, तो मुझसे तो जस्ट हमारा फिजिकल लिया गया था, और हमें मतलब चेकिंग के बाद सेंटर में इंटर होने दिया। देन उसके बाद हम लोगों ने वन बाय वन फिजिकल दिया, लेकिन हमारे ना पुशअप सिटअप्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, और हमारी दौड़ वगैरह भी नहीं थी। तो हम लोग इस लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल थे। हमारे जस्ट उन्होंने, एक साइकेट्रिस्ट था, मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और पूछा था कि आपको इंजरी वगैरह तो नहीं हुई बॉडी बॉडी पे कहीं, किसी पार्ट पे या कहीं पास्ट में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट एक आई साइट चेकअप होता है आपका, ठीक है। एक डॉक्टर होते हैं, वो आपको एक बोर्ड पे के पास ले जाते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपको खड़ा करते हैं। देन आपको पूछते हैं, एक आई पे हाथ रख के कुछ वर्ड्स पढ़ाते हैं, दूसरी आई पे हाथ रख के कुछ वर्ड्स पढ़ाते हैं। देन दोनों आई से तो फिर वो चेक करते हैं उसमें कलर विजन, कलर जो कलर इशू, ब्लाइंडनेस का इशू होता है, वो भी उनको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारा वेट किया था कि वेट कितना है। देन उन्होंने हमारी हाइट मेजर की थी, ठीक है। तो देन उन्होंने बाद में हमें ना नीचे से स्लिप काट के दी थी, और ऊपर वाली स्लिप रख ली थी, ठीक है। तो देन उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें, मतलब 1 मंथ बाद, आई थिंक हमें आया था मैसेज अगेन, और उसमें हम लोगों को मतलब रिटन टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो रिटन के टेस्ट में लोग कहते हैं ना कि एएसएफ में सिफारिश वगैरह नहीं होती, ये गलत बात है, ठीक है। शायद पीछे ना होती हो, लेकिन जब हम लोग टेस्ट सेंटर में गए थे ना, तो उसमें ये हुआ था कि जो छोटे छोटे, मतलब छोटे लेवल के जो कह सकते हैं आप, निगरान थे, ठीक है। तो वो तो उनसे जितना हो रहा था वो बच्चों को नकल करवा रहे थे। और आप यकीन जाने, इतना ज़्यादा रश था एक सेंटर में, जस्ट बहावलपुर सेंटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वहाँ रश था ना, कि मतलब ऐसे टेंट लगे होते हैं, और ऐसी कुर्सियाँ रखी होती हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती। और वहाँ जिससे जितना बन पड़ रहा था, वो बच्चों को नकल करवा रहा था, ठीक है, रिटन टेस्ट में। तो मैं कैसे मान लूँ कि नेक्स्ट आपके साथ कोई मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं होगा कि वो कहते हैं ना सीट्स बिकती हैं, या ये थोड़ा स्नैरियो जो होता है। तो ऐसा आई थिंक हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आर्मी के अंडर इदारा है। तो इसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, तो वहाँ तो नकल वगैरह हो रही थी। मतलब वो बता रहे थे, कुछ स्पाई कह सकते हैं, वो बच्चों को नकल करवा रहे थे और बता रहे थे उनको। और मतलब बहुत रफ सा माहौल था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल की। आपको पता है, एक सीट पे 5 बच्चे होते हैं, एक इंटरव्यू में भी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम ने अप्लाई किया होता है। दूसरा, एक मेरी
सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रही थी मुझसे कि आपकी क्या वहाँ वॉशरूम वगैरह अवेलेबल होते हैं? यस, वहाँ अवेलेबल होते हैं। जो लोग दूर से जाते हैं सेंटर्स में उनके लिए मतलब तो वो यूज़ कर सकते हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है, बट उनको ज़्यादा ज़रूरत शायद होती होगी क्योंकि वो दूर से सफ़र करके जाते हैं, देन उनको मतलब यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ वो होती हैं वॉशरूम। मैंने एक यूट्यूबर से सुना था मतलब कि वो मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं वहाँ वॉशरूम वगैरह नहीं होते। तो ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ये आप एक कॉमन सेंस की बात है ना, वॉशरूम ज़रूर होते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।